अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम पंकज वाधवानी और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग कैसे किया जाता है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, वगैरह वगैरह। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज, फाइल हैंडलिंग होता क्या है। तो एक सी प्रोग्राम के थ्रू फाइल को क्रिएट करना, फाइल में एडिटिंग करना या उस फाइल को रीड करना इज द प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, मतलब ये काम किसका है, फाइल हैंडलिंग वाले फीचर का है, जिसके थ्रू हम सिस्टम पे बनी हुई एक फाइल को या तो रीड कर सकते हैं मतलब एक बनी बनाई फाइल को ओपन करना, उसको पढ़ना और उसके कंटेंट को अपने हिसाब से सर्च वर्च करना। ठीक है, कई बार होता है ना अपन कुछ डेटा सर्च करते हैं तो वो रीड करने की कैटेगरी में आता है। देन अगर हम बात करें सेकंड फीचर की, तो सेकंड फीचर इज कॉल्ड राइट करना। हमारे पास कुछ डेटा है, हम उसको फाइल में रखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट करना। एक और फीचर होता है अपेंड करना। तो अपेंड करने को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं एक नई फाइल बनाता हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये new13 नाम की फाइल है, इमेजिन करो इस नाम की फाइल ऑलरेडी रखी हुई है सिस्टम पे। अब अगर मैं इसको फिर से सेव करता हूँ new13 के नाम से, तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, डू यू वांट टू रिप्लेस दी फाइल। अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगी, मतलब मेरी फाइल ने पुरानी फाइल को ओवरराइट कर दिया। जो हमारा राइट वाला ऑप्शन होता है ना, वो हर बार नई फाइल क्रिएट करता है और पुरानी फाइल को ओवरराइट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अपने इस करंट वाले सिस्टम की, जिसमें मैं अपेंड फीचर बता रहा हूं, तो अपेंड फीचर क्या करता है, मान लो मैंने इस फाइल को new13 नाम से ही सेव किया, तो जो पुरानी new13 फाइल होगी, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो उसी के आगे एडिट करना स्टार्ट कर देगा, एक्सटेंड कर देगा उस फाइल को। ओके, तो इन शॉर्ट, राइट करना मतलब तो एक नई फाइल क्रिएट करना, अगर उस नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको रिप्लेस कर देना। और ठीक है, सही, अपेंड करना मतलब नई फाइल क्रिएट करना, लेकिन अगर उस नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो उसी के अंदर जाके और डेटा ऐड कर देना। ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप अगर अपडेट होता है तो उसमें नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, नया व्हाट्सएप नहीं आता है। गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपेंड कहा जाता है। ठीक है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पर करंट सिनारियो की, तो इसमें हमारे पास फाइल नाम को फाइल हैंडलिंग नाम की चीज को समझने के लिए मल्टीपल चीजें हमें पता होनी चाहिए। आज तक आपको जितनी प्रोग्रामिंग बताई गई उसमें फोर्सफुली बोला गया सब चीजें स्मॉल लेटर्स में लिखो, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ एक चीजें आपको कैपिटल लेटर में भी लिखना पड़ेगी। ये भी कंपल्शन है ना, जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले एक डेटा टाइप यूज करेंगे जिसका नाम है फाइल। इफ यू कैन नोटिस, मैंने इसको कैपिटल में लिखा है। ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, या मैंने आपने नहीं बनाया, ये बना बनाया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस फाइल हैंडलिंग वाले फाइल की, ओके, तो ये एक डेटा टाइप है। जैसे इंट एक डेटा टाइप होता है, कैर एक डेटा टाइप होता है, फ्लोट एक डेटा टाइप होता है। ओके, वैसे ही फाइल भी एक डेटा टाइप है। क्वेश्चन आता है कैपिटल में क्यों लिखा है, उसके पीछे एक कहानी है, तो कहानी सुनना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप दिमाग में सोचते आना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर कितने बाइट का होता है, तो आप बोलोगे 16 बिट आर्किटेक्चर में 2 बाइट का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है। सबकी कुछ ना कुछ साइज है ना, मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक फाइल की बात करूं, तो एक बात बताओ, फाइल एक नोटपैड फाइल या एक वर्डपैड फाइल कितनी बड़ी हो सकती है। अब वो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसमें कितना डेटा हो सकता है, वहां तो कितना भी डेटा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम फाइल टाइप का कोई वेरिएबल बनाए, लेट से एक्स नाम का, तो ये एक्स कितनी साइज का होना चाहिए एक फाइल को हैंडल करने के लिए, ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो ध्यान से सुनना, फाइल टाइप के कभी भी वेरिएबल्स नहीं बनाए जाते, फाइल टाइप के हमेशा पॉइंटर्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों पॉइंटर क्यों बनाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये पता है कि पॉइंटर्स जो है वो एड्रेसेस स्टोर करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास एक फाइल है 2 MB की, और मेरे पास एक और फाइल है 2 GB की। दोनों का एड्रेस तो सिमिलर कैटेगरी का ही होगा ना, मतलब वो सी ड्राइव के अंदर XYZ फोल्डर के अंदर किसी में रखी हुई होगी। तो मैं सिर्फ उसका एड्रेस होल्ड करूंगा, वो एड्रेस पर जाकर के मुझे फाइल मिल जाएगी। तो फाइल टाइप के वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्रिएट नहीं किए जाते, लेकिन फाइल टाइप के पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं। डिफरेंस सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, फाइल नॉर्मल डेटा टाइप नहीं है, स्पेशल डेटा टाइप है, वो फाइल को पॉइंट आउट करेगा, और फाइल की साइज तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने बनाया फाइल पॉइंटर। अब यहाँ पर एक कैटेगरी आती है जिसको हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। क्वेश्चन आता है वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है। तो वाइल्ड पॉइंटर का मतलब होता है अगर आपने कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया और अगर इसको कहीं से भी इनिशियलाइज नहीं किया, तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो गार्बेज वैल्यू होगी। कोई भी वेरिएबल खाली तो होता ही नहीं है, इसमें कुछ तो गार्बेज वैल्यू होगी। लेट से वो गार्बेज वैल्यू है 1 2 3 4, मतलब रैंडमली इसमें सिस्टम ने क्या असाइन कर दिया, 1 2 3 4। अब डेफिनेटली ये 1 2 3 4 किसी का तो एड्रेस होगा ना, मतलब किसी भी XYZ फाइल का एड्रेस हो सकता है ना। जैसे मैं एक नंबर बोलता हूँ 100, तो
तो ये डेफिनेटली आपका या आपके घर के आसपास किसी का एड्रेस, मकान नंबर हो सकता है। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक हाउस नंबर हो सकता है 100। वैसे ही यहाँ पर फाइल पॉइंटर में अगर कोई एक रैंडम गार्बेज वैल्यू रखी है तो वो गार्बेज वैल्यू किसी का एड्रेस हो सकती है ना, ये उस फाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा पॉइंटर जो बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचा दे, जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, उसे कहा जाता है वाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, अगर हम इसमें एक वैल्यू असाइन कर दें जिसका नाम है नल, तो नल एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है जो कि स्पेसिफिकली पॉइंटर वेरिएबल के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन आ रहा है पॉइंटर के लिए बनाई गई मतलब, देखो खाली नाम की कोई चीज पॉसिबल नहीं होती ना। अगर मैं आपके सामने एक वेरिएबल बना दूं इंट a और इसमें 10 असाइन कर दूं, ठीक है, तो आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 10। अब मैंने ये हटा दिया, मैं पूछ रहा हूँ बताओ a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे गार्बेज। मैं कह रहा हूँ गार्बेज मत रखो, इसको खाली कर दो, इस वेरिएबल को खाली सेट कर दो, ना तो गार्बेज रखना है ना ही 10 रखना है, इसको खाली कर दो। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग आंसर करते हैं सर इसमें जीरो डाल दो, है ना, बट देखो जीरो इटसेल्फ इज अ वैल्यू, जीरो भी तो एक वैल्यू है ना। ये खाली नहीं हो सकता, वेरिएबल है तो उसमें कुछ तो होगा। ओके, ये कुछ तो होगा हमारे लिए नुकसान वाली चीज हो सकती है पॉइंटर्स की टर्म में, क्योंकि वो कुछ तो होगा वाली कंडीशन किसी ना किसी के लिए एड्रेस जरूर होगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू बनाई गई है नल, अगर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में उसको असाइन कर दें तो कंपाइलर ऐसा ट्रीट करता है उसको कि भाई तू खाली है। नल एक खाली चीज को रिप्रेजेंट करने का जरिया है, दैट्स इट। ओके, नल एक प्रीडिफाइंड वैल्यू है। मतलब मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि मान लो आप एक कंपाइलर हो और मैं आपको ये बोलता हूं कि आज के बाद कभी भी आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल के आगे नल लिखा हुआ मिले तो आप मान लेना कि ये खाली है। ओके, बस यही लाइन कंपाइलर को भी सिखाई गई है। ठीक है, सो अगर हमने लिखा फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल्स टू नल, तो हम इसको नल पॉइंटर बोलेंगे। नल पॉइंटर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और ये क्योंकि फाइल टाइप का है तो ये फाइल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, अभी कर नहीं रहा है, फ्यूचर में करेगा। दूसरी चीज फाइल हैंडलिंग को पढ़ने के लिए, अच्छा जो मैंने पढ़ाया है उसमें बता देता हूँ। देखो एक ये कैपिटल लिखा है, ये भी कैपिटल लिखा है, ये गलती से नहीं लिखा है, कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक और टर्म आएगी EOF जिसको एंड ऑफ फाइल कहा जाता है, वो भी कैपिटल में लिखना है। ठीक है, सो अभी जितना मैंने बताया उसमें दो चीजें कैपिटल लिख चुका हूँ, तीसरी लिखना बाकी है। टोटल तीन चीजें कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं। ठीक है, सो वापस से लौट के आता हूँ। यहाँ पर हमें एक फंक्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है f ओपन, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ओपन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो फाइल को ओपन करने का काम कर सकता है। ठीक है, हम इसके डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक फाइल का नाम पास कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर, चलो अभी यहाँ लिख देता हूं मैं, फाइल नेम डॉट कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर कुछ ऐसा पास करते हैं। ओके, कॉमा यहाँ पर डबल कोट्स में पास करते हैं मोड। ठीक है, क्वेश्चन आता है सर ये मोड क्या होता है, तो जो मोड होता है ना, दैट मोड कैन बी ओके आइदर रीड और राइट और अपेंड। ठीक है, जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड को, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट को, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपेंड को। आपको समझाने के लिए मैं लिख भी देता हूं कि आर इज इक्वल्स टू रीड मोड, है ना, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू राइट मोड, ओके, एंड लास्ट वन ए इज इक्वल्स टू अपेंड मोड। ठीक है, ये तीन मोड होते हैं। अगर मैं एफ ओपन में यहां पर एक फाइल का नाम लिखूं और यहां पर W पास कर दूं तो सिस्टम ये समझ जाएगा एक फाइल ओपन करनी है जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है और वो राइट मोड में ओपन हो रही है। गॉट इट? अगर A लिख दूं तो अपेंड मोड, R लिख दूं तो रीड मोड में ओपन होगी। अब जो भी फाइल ओपन होगी, है ना, उसका कुछ तो एड्रेस होगा। सिस्टम की टर्म में सोचो एक बार कि जो भी फाइल बनी सिस्टम में कहीं तो बनी होगी, वो फाइल जहां पर भी बनी है उसका एड्रेस गेट करने के लिए हम लिखेंगे fp इज इक्वल्स टू दिस। तो ध्यान से सुनो, fp एक पॉइंटर है जो फाइल टाइप का है, मतलब वो एक फाइल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। f ओपन एक फंक्शन है जो एक फाइल को ओपन करता है किसी पर्टिकुलर मोड में, यहाँ पर मोड्स के नाम लिखे हुए हैं। जिस भी मोड में फाइल ओपन होगी, इस फाइल को एक्सेस करने की अथॉरिटी किस पॉइंटर के पास पहुंच जाएगी, फाइल पॉइंटर के पास पहुंच जाएगी। fp मैंने फाइल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सो हम मान लेते हैं इस fp के पास क्या आ गया है, एक एड्रेस आ गया है। इसके बाद जैसे f ओपन है ना, वैसे ही एक फंक्शन होता है जिसका नाम है f क्लोज, जिसके ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर की वैल्यू लिख दो तो वो उस फाइल को क्लोज कर देता है जिसको आपने ओपन किया है। ओके, मतलब जो फाइल आपने ओपन की उसका काम खत्म, तो लास्ट में उस फाइल को क्या करना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है और मेमोरी के लिए भी अच्छा होता है। तो हमने f क्लोज ब्रैकेट में fp लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जगहों पर, है ना, जैसे आजकल के कंपाइलर क्या f क्लोज चलाने से पहले डेटा को ऑटोमेटिक सेव कर लेते हैं।
पुराने जमाने के कंप्यूटर्स ऐसा नहीं करते थे, तो उसके लिए एफ फ्लश फंक्शन यूज किया जाता था। इससे क्या होता था, हमारा सिस्टम रिफ्रेश होता था और जितनी अनसेव्ड मेमोरी होती थी उसको सेव कर लेता था, अगर वो फाइल की टर्म में है तो। रिपीट, अगर कोई मेमोरी फाइल की टर्म में है और वो अनसेव्ड है तो उसको सेव करने के लिए कौन सा फंक्शन होता था, एफ फ्लश। हालांकि ये सिस्टम की मेमोरी को रिफ्रेश करने का भी काम करता है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। खैर, एफ फ्लश के पहले हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। हमने एफ ओपन पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक का नाम है एफ गेट सी। इसका फुल फॉर्म है फाइल गेट कैरेक्टर। ये फाइल को रीड करने के काम आता है। इसके अंदर हम ब्रैकेट में पास करते हैं एक फाइल पॉइंटर, ठीक है, या लिख देता हूं टू रीड अ फाइल। ओके, हमें एफ गेट सी की जरूरत पड़ेगी। एंड एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है एफ पुट सी। ये सारे आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ओके, हालांकि याद हो जाएंगे ये पूरे के पूरे, ओके। देन यहां पर लिख देता हूं एफ पी, और इट इज जनरली यूज टू राइट और append a फाइल, ठीक है। यहां पर जो जो मैंने लिखा है वो एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि फाइल पॉइंटर नाम की कोई चीज होती है, उसमें अगर नल डाल दिया जाए तो वो नल पॉइंटर बन जाएगा, मतलब अभी ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर ये नल ना डाला जाए तो ये वाइल्ड पॉइंटर होता है। कॉपी में लिखने लायक चीज है कि वाइल्ड पॉइंटर मतलब जिसको इनिशियलाइज नहीं किया, गार्बेज वाला, है ना। और अगर नल से इनिशियलाइज कर दिया तो उसको नल पॉइंटर बोलेंगे। देन हमने लिखा है एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ओपन, ये पूरी लाइन। तो यहाँ पर आप फाइल का नाम पास कर रहे हो, यहाँ पर आप मोड पास कर रहे हो। जिस भी नाम की फाइल है वो इन तीनों में से कोई एक मोड लेकर के जाएगी और उस मोड के अकॉर्डिंग फाइल को या तो राइट करेगी या रीड करेगी या अपेंड करेगी, ठीक है। देन फाइल को रीड करने के लिए एक चीज होती है एफ गेट सी, जो कि मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फाइल को राइट करने के लिए एफ पुट सी नाम की चीज होती है, और सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए एफ फ्लश फंक्शन होता है जिसका नाम है फाइल फ्लश, और लास्ट में होता है एफ क्लोज। अगर आपको ये सारे नाम समझ में आ गए हैं तो अब आप फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसको बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है टर्बो C4 नाम का। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ और अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट हाँ, उसके पहले ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर फाइल पे आ जाते हैं, न्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक नो नेम डॉट सीपीपी नाम की फाइल बनी है। यहाँ पर एज ऑलवेज आप टॉप पे क्या करोगे, हेडर फाइल इंक्लूड करोगे। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आप प्रोग्राम को सेव करते टाइम यहाँ पर इसका एक्सटेंशन डॉट सी कर देते हो तो आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करना पड़ती, ओके। आपको नहीं करना पड़ती, सिस्टम खुद कर लेता है। ऐसा नहीं कि बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि क्या आप बिना हेडर फाइल इंक्लूड किए प्रोग्राम रन कर सकते हो, तो आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम को डॉट सी में सेव करें तो सिस्टम खुद से दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता है, stdio.h और conio.h, ठीक है। कोई ये पूछे कि आप बिना हेडर फाइल के कोई प्रोग्राम रन हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंक्लूड करें या सिस्टम से करवाएं, इंक्लूड तो होगी ना। हम कर सकते हैं, बिना इंक्लूड किए काम चलेगा नहीं, मतलब प्रोग्राम के लिए बिना इंक्लूड किए काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं फाइल वन, क्योंकि फाइल का पहला प्रोग्राम है, तो फाइल वन डॉट सी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो ये बिन फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। तो ओके किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा वॉइड मेन। वॉइड मेन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CLR ताकि हमारी कंसोल स्क्रीन पर कुछ प्रिंटेड हो तो वो मिट जाए। और इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं char ch, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे। वो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। जब वो स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी तो हम उसको फाइल में राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग वर्ड आते से हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे के पास एक टर्म होती है साइज। अगर हमने एक कैरेक्टर अरे बनाया लिमिटेड साइज का तो हम फाइल में भी लिमिटेड डेटा डाल पाएंगे। मेरा ये सोचना है, मैं यूजर को पूरा डेटा डालने की फैसिलिटी देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ तो भी यहाँ पर एक जुगाड़ लगा लेता हूँ। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, पर मैं एक छोटा सा जुगाड़ लगा रहा हूँ। किस टाइप का जुगाड़, मैं यूजर को बोलूंगा कि एक काम कर भाई, तू तो डेटा डालते जा, जब तेरा मन भर जाए ना, डेटा डालने का मन भर जाए, तो उसके बाद तू डॉलर का साइन प्रेस कर देना। जैसे तू डॉलर का साइन प्रेस करेगा तो हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। अब ये मत पूछना कि अगर हमें डॉलर का साइन एंटर करना हुआ तो क्या करेंगे। सिंपल आंसर है, किसी और को टर्मिनेशन मान लेंगे। लेट्स से फुल स्टॉप लगा दिया तो टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर कोई और बटन प्रेस कर दिया तो टर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब कोई एक चीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। खैर,
यहाँ पर आकर के हम एक फाइल पॉइंटर भी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने लिखा फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया जिसमें क्या असाइन कर दिया, नल। ओके, अब ये नल दो जगहों पर काम आएगा, कैसे आएगा हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, खैर यहां पर आकर के हमने लिखा fp इज इक्वल्स टू f ओपन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ओके, अब मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें हमें एक फाइल का नाम पास करना है। आप इमेजिन करो कि मैं यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूँ और उसको एक फाइल में सेव करने वाला हूँ, मतलब मैं राइट मोड पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा fp इज इक्वल्स टू f ओपन। ओके, देन इसके बाद इसके अंदर डबल कोट्स में मैंने लिखा लेट्स से स्टूडेंट डॉट txt, है ना, एक फाइल बन जाए स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट नाम की। कौन से मोड में, डबल कोट्स में आके लिखा w। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एक फाइल ओपन हो इस नाम की राइट मोड में, और उसका जो रिकॉर्ड है वो fp में सेव हो जाए, मतलब एड्रेस जो है वो fp में सेव हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई, अभी तो नहीं होनी पर अभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई, मान लो मेरी सी ड्राइव बिल्कुल फुल हो गई है, कंप्लीटली फुल है, उसमें जगह ही नहीं है, तो क्या ये फाइल बन पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि ये फाइल बाय डिफॉल्ट वहीं पर बनेगी जहां पर मेरा प्रोग्राम सेव्ड है। अगर आप चाहो तो इसको पाथ दे करके कहीं और भेज सकते हो, लेकिन करंटली ये कहां पर सेव होगा, ये बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर बिन फोल्डर के अंदर ही सेव होगा। ठीक है ना। सो अगर हम बात करें इस fp की, तो fp के पास पाथ है। अगर फाइल बनी ही नहीं, इमेजिन करो ऐसा नहीं होना है, लेकिन फाइल बनी ही नहीं, है ना, तो क्या इस fp को कोई नया एड्रेस मिलेगा क्या, नहीं। उस केस में fp कहां से इनिशियलाइज रहेगा, नल से। और ये नल से इनिशियलाइज वाली कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं कि अगर fp में अभी भी नल है तो यहां पर प्रिंट कर दो printf डबल कोट्स में क्या लिखते हैं यहां पर, फाइल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, और यहां पर आकर के हम एल्स वाला पार्ट बना लेते हैं जिसमें हम बचा कुचा कोड करेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट में गेट ch भी लगाना है, इसलिए मैं यहां पर आकर के गेट ch पहले से ही लिख देता हूं, क्योंकि हम कंसोल पे काम करने वाले हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर आकर के हम कुछ कुछ कोड करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इमेजिन करो आप एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हो जिसमें आपको सी ड्राइव में चेंजेस करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक फाइल को क्रिएट करने के लिए पॉइंटर बनाया, क्लियर स्क्रीन किया। जैसे ही आपने f ओपन चलाया, तो क्योंकि आप सी ड्राइव में चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं थे, तो क्या ये लाइन चल पाई होगी क्या, नहीं। जब ये लाइन चली ही नहीं, तो क्या fp को कुछ नया मिला क्या, नहीं, तो fp में क्या रह गया, नल। अगर fp की वैल्यू नल है तो ये क्या बोल देगा, फाइल नॉट क्रिएटेड। लेकिन क्योंकि मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल सिस्टम है, इसमें मुझे सारे चेंजेस करने की परमिशन है, और सी ड्राइव में जगह भी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फाइल क्रिएट हो गई होगी, और इस फाइल का एड्रेस किस में आ गया होगा, इस fp में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर एक printf लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा printf डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर स्ट्रिंग प्रेस, सिंगल कोट्स में लिख देता हूं मैं, डॉलर टू क्विट। ठीक है, क्विट करने के लिए क्या करो, डॉलर का साइन प्रेस कर दो, थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छा दिखे इसलिए मैंने स्लैश एन भी लगा दिया है। अब ध्यान से सुनो, मैं यूजर से एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो एंटर करवाऊंगा, उसके बाद यूजर की इच्छा उसको कितने कैरेक्टर एंटर करना है, एटलीस्ट एक तो एंटर करे, भले पहली बार में डॉलर दे दे। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं डू वाइल लूप। सबको पता होगा डू वाइल लूप जो है वो एटलीस्ट एक बार तो चलता है, उसके बाद उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है उसको आगे चलना है या नहीं, मतलब एटलीस्ट एक बार तो चलेगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं ch इज इक्वल्स टू गेट char। क्वेश्चन आता है आपने scanf क्यों नहीं लगाया, गेट char क्यों लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि गेट char स्क्रीन को तब तक होल्ड करता है जब तक आप कोई बटन प्रेस ना कर दो, जबकि scanf एंटर बटन का भी वेट करता है। तो अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करना है और आपको हर कैरेक्टर के बाद एंटर बटन प्रेस करना पड़े, तो आप अपना नाम कैसे लिखोगे, जैसे मेरा नाम पंकज है तो मैं लिख रहा हूँ p एंटर, a एंटर, n एंटर, scanf लगाऊंगा तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये सब ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, गेट char। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चेक लगा लेते हैं कि अगर ch इज नॉट इक्वल टू डॉलर है, मतलब डॉलर का साइन उसमें नहीं आया है, तो इस केस में हम जो भी डेटा हमारे ch वेरिएबल में है हम उसको फाइल में रख देंगे। फाइल में रखने के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था fputc, है ना, फाइल पुट कैरेक्टर। इसके अंदर हम एक तो पास करेंगे अपना कैरेक्टर और एक पास करेंगे फाइल पॉइंटर। मैं ये प्रोग्राम दो बार समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, अभी मैं लिख लिख के बताते जा रहा हूँ इसमें लिखना क्या क्या है, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देन
यहाँ पर आने के बाद हम लगा देते हैं while लूप और while के अंदर लिख देते हैं while ch is not equal to सिंगल कोट्स में डॉलर। ठीक है, सो इतना हमारा कोड बन गया। जब हम इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे यहाँ पर गेट ch के पहले इस जगह पर, तो हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे। कौन सी? f क्लोज ब्रैकेट में fp। ये f क्लोज की दो खासियतें, एक तो ये फाइल को क्लोज करता है, दूसरा ये फाइल को सेव भी कर देता है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कोड लिखा। इस कोड के अंदर हमने लिखा char ch फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल्स टू नल, एक clr करके कुछ लिखा हुआ है जो कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं हो पाई तो मैसेज आ जाएगा फाइल नॉट क्रिएटेड, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सिस्टम पे फाइल क्रिएट हो गई, तो हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे। अब यहाँ से आपका एक्चुअल प्रोग्राम होता है स्टार्ट। सबसे पहले एक मैसेज आएगा एंटर अ स्ट्रिंग प्रेस डॉलर टू क्विट, क्योंकि ये लूप के बाहर है तो ये मैसेज एक ही बार आएगा। देन डू व्हाइल लूप लगा हुआ है, डू मतलब एटलीस्ट एक बार चलेगा। अच्छा, गेट car का फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर। ये आउटपुट स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक आप कुछ टाइप कर, मतलब कोई भी बटन प्रेस ना कर दो। ठीक है, मतलब अगर मैं अपनी फाइल में हेलो लिखना चाह रहा हूं तो जैसे ही इसने स्क्रीन होल्ड की, मैंने h टाइप किया तो h किस में चला गया? ch में। क्या h नॉट इक्वल टू डॉलर होता है? बिल्कुल, h नॉट इक्वल टू डॉलर होता है, ट्रू। तो फाइल के अंदर h पुट हो जाए। कौन सी वाली फाइल के अंदर? जिसको fp ने पकड़ के रखा है। देखो fp ने किसको पकड़ के रखा है? इस वाली फाइल को। क्लियर? तो h चला गया इस वाली फाइल में। हम लूप में हैं, कंडीशन ट्रू है इसलिए हम ऊपर गए होंगे। ऊपर जाने के बाद ये फिर से गेट ch स्क्रीन होल्ड कर लेगा। अब ये जो इतना सारा इंटरनल प्रोसेस हुआ ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये तो इंटरनल डेटा है। मतलब हमारा लूप जो घूमा ना वो इंटरनल प्रोसेस है। ऊपरी तौर पे तो हमें सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ गेट ch करके कुछ कुछ है ना चल रहा है जो हमारे लिए स्क्रीन होल्ड कर रहा है। ठीक है, चला के दिखाऊंगा, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो खैर, ये लूप कब तक चलने वाला है? जब तक हम डॉलर का साइन प्रेस ना कर दें। तो लेट्स सपोज इसने स्क्रीन होल्ड की, मैं हेलो टाइप कर रहा हूं तो मैंने लिखा h जो कि गया इसमें, क्योंकि वो डॉलर के बराबर नहीं है तो h फाइल में चला गया। हम ऊपर गए, हमने फिर से स्क्रीन होल्ड की, अब हमने टाइप किया e, तो e चला गया इसके अंदर, ch के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा e इज नॉट इक्वल टू डॉलर, तो e भी फाइल के अंदर चला गया। फिर से ऊपर गए l, सेम प्रोसेस, फिर से ऊपर गए l, सेम प्रोसेस, फिर से ऊपर गए o, सेम प्रोसेस। जैसे ही अगली बार रुका, लेट से मैंने डॉलर टाइप कर दिया, तो क्या डॉलर नॉट इक्वल टू डॉलर होता है? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो हम उसको पुट नहीं करेंगे और हम बाहर निकलेंगे। ये वाली कंडीशन भी फॉल्स, हम फाइल को क्लोज कर देंगे और अगर फाइल क्लोज होगी तो सेव अपने आप हो जाएगी। ठीक है, देन गेट ch स्क्रीन को होल्ड कर लेगा। ठीक है ना, मतलब लास्ट में आपको एक बार एक्स्ट्रा स्क्रीन होल्ड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, चलो खैर इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर हम इसको यहाँ से क्लिक करके रन कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से क्लिक करके रन कर सकते हैं, या तो कंट्रोल F9 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये बोल रहा है एंटर अ स्ट्रिंग प्रेस डॉलर टू क्विट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो इंदौर। देखो स्क्रीन होल्ड होती जा रही है ना? क्यों होती जा रही है? क्योंकि मैंने h टाइप किया, ELLO स्पेस INDOR, इनमें से कोई भी डॉलर नहीं है और जब तक मैं डॉलर प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही मैंने डॉलर बटन प्रेस किया, ओके, तो देखो हम बाहर आ गए। ठीक है, कर्सर जो है अभी ब्लिंक कर रहा है, मेरे को एक एंटर मारना पड़ेगा क्योंकि गेट ch ने स्क्रीन होल्ड करके रखी है। मैंने जैसे ही एंटर किया हम बाहर आ गए। अब मैं आपके सामने वाली स्क्रीन को टर्मिनेट कर रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। हम बाहर आते हैं और यहाँ पर आकर के इस फोल्डर के अंदर चलते हैं जिसके अंदर हमारा टर्बोसी रखा हुआ है। ठीक है, हम इस टीसी फोल्डर के अंदर चलते हैं और बिन फोल्डर के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर student.txt नाम की कोई फाइल बनी है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ student.txt डॉक्यूमेंट बना है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हेलो इंदौर लिखा है, मतलब आपने जो कंसोल पे टाइप किया था ना वो एक फाइल के अंदर जाके सेव हो गया है। क्वेश्चन आता है ये सब काम कहाँ आएगा? समझ में तो आ गया है ना? तो ये काम ऐसे आएगा कि अगर बाय चांस फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ करना रहा कि आपकी कंसोल स्क्रीन पे अगर कोई कुछ भी टाइप करता है या आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसका जो भी आउटपुट आता है आप उसको परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हो तो उसको एक फाइल में डाल दो और फाइल तो परमानेंटली सेव रहेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना लिया है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर स्क्रीन को वापस से फुल स्क्रीन मोड में ले आता हूँ और इस प्रोग्राम को कहीं पर चलो फाइल 1 नाम से ना इस प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं। ओके, ताकि मैं आपको फाइल सेकेंड वाला भी प्रोग्राम बता पाऊं। ठीक है, चलो सब माइनर इश्यूज आर देयर, मैं उसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां से इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, जिस पे हमने फाइल 1 को रन करके देखा था। अगर हम इसी प्रोग्राम में कुछ माइनर से चेंजेस कर लें, लाइक मैं इसको सेव एज कर लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं file2.c।
ठीक है, डॉट सी, ठीक, फाइल 2 डॉट सी। जो अब हम फाइल 2 पे काम कर रहे हैं उसमें और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं अगर करंटली इसी प्रोग्राम को चलाऊं राइट मोड में, मैं फिर से चला के दिखा देता हूं कि अगर मैं करंटली इसको कंट्रोल F9 करता हूं तो वापस से बोल रहा है एंटर स्ट्रिंग प्रेस डॉलर टू क्विट। ओके, पिछली बार हेलो इंदौर लिखा था, इस बार मैंने पंकज लिखा, डॉलर का साइन प्रेस किया, ठीक है, तो आप देख सकते हो हम टर्मिनेट हो गए, है ना। अब ध्यान से देखो, जो आपकी पुरानी फाइल थी ना वो रिप्लेस हो गई है। मैंने क्या बोला था, राइट मोड क्या करता है, हर बार नई फाइल क्रिएट करता है, तो आपकी जो फाइल है वो रिप्लेस हो गई है। ओके, लेट मी चेक यहाँ पर स्टूडेंट नाम की जो फाइल थी कि उसके अंदर डेटा क्या है, तो अब आप देख सकते हो वो पंकज हो गया रादर देन हेलो इंदौर, है ना। अब ये तो हमारे लिए समस्या वाला काम हो गया, क्योंकि हमारा पुराना डेटा हमने जो अच्छे से बना के रखा था वो तो सेव बचा ही नहीं। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ माइनर से चेंज करेंगे। कितने माइनर से, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर राइट की जगह ए लिख दिया, दैट इज फॉर अपेंड मोड। ओके, अब जो अपेंड मोड है वो क्या करता है, या तो नई फाइल बनाएगा अगर नहीं बनी हुई है तो, और अगर इस नाम की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो वो क्या करेगा, इसी के आगे जो इसका डेटा रखा है ना उसके आगे से लिखना स्टार्ट कर देगा। ट्राई करते हैं, मैंने कंट्रोल F9 किया, इसने बोला एंटर स्ट्रिंग प्रेस डॉलर टू क्विट, मैंने यहाँ लिखा हेलो इंदौर, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर का साइन लगा करके एंटर कर दिया, ठीक है, मतलब एंटर नहीं कर दिया, डॉलर का साइन लगाया तो अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। खैर, इसने वापस से कुछ कुछ चेंजेस किए, हम चल के देखते हैं कि उस वाले बिन फोल्डर के अंदर जो अपनी स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर अब करंटली क्या रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो पंकज पहले से लिखा था, हेलो इंदौर उसके बाद आ गया है विदाउट एनी स्पेस, मतलब जहां पर पिछला डेटा खत्म हुआ था हमने जस्ट वहीं से डेटा अगला वाला इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको फाइल को राइट करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है फाइल को रीड करना, वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जो भी डाउट्स हो आप आराम से या तो नीचे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं वो सारे के सारे रिजॉल्व कर दूंगा। अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसको प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी डाउट्स लगते हैं बिल्कुल पूछ लो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन जल्दी ही। ओके।